हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी रोहित बिश्नोई और एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। आपको 342 रुपये साल के देने हैं और आपके घर वालों को मिल सकते हैं 4 लाख रुपए। भगवान ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो मैं जानता हूँ हो सकता है ये आपको स्कीम पहले से पता हो, बट मैंने बिल्कुल इसमें डिटेल्ड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एक एक चीज़ कवर करी है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप कैसे ये चीज़ें ले सकते हैं दोनों, और इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनीज़ को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक बार मैं बिल्कुल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आपको बताऊंगा एक एक चीज़, आप मेरे साथ बने रहिए। दो स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें आपको 12 रुपये देने हैं साल के, 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 330 रुपये साल के देने हैं, उसमें भी 2 लाख का इंश्योरेंस है। अब इन्हें डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली ये दोनों स्कीम है क्या क्या। तो वन बाय वन हम एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस स्कीम के अंदर 330 रुपये आपको देने हैं, ₹330 ऑन ईयरली बेसिस एंड योर नॉमिनी विल गेट ए सम ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ। आपको 330 रुपये देने हैं और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश तो आपके घर वालों को, आपके नॉमिनीज को 2 लाख रुपये मिलेंगे। क्या है ये? इट इज़ ए प्योर टर्म इंश्योरेंस। इट विल प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू योर फैमिली इन केस ऑफ योर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है, ये आपको इंश्योरेंस कवर देगा आपकी फैमिली को। अगर आपकी डेथ हो जाती है किस रीज़न की वजह से, नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, या आप सुसाइड कर लेते हैं, या मर्डर हो जाता है आपका, या नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, या कोई डिसीज़ की वजह से मृत्यु, या कोई भी इवेंट। तो फाइनली कुल मिला के ये है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसका अमाउंट आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 330 पर ईयर, 330 रुपये साल के। सेकेंड और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नीड टू रीन्यू द पॉलिसी एवरी ईयर। यू कैन ऑल्सो गेट ऑटो डेबिट फैसिलिटी। सबसे बड़ी जरूरी बात, 330 रुपये देंगे तो आपका जो कवर होगा वो 1 साल के लिए होगा। आपको ये पॉलिसी एवरी ईयर रिन्यू करनी है। अगर आपने 330 रुपये 1 साल दिए और आपने अगले साल पैसे नहीं दिए हैं तो आपका कवर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप अपने बैंक में जब आप इसे फॉर्म फिल करेंगे या ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जब ड्यू डेट आएगी उससे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे ध्यान नहीं रही। ऑटो डेबिट फैसिलिटी हमेशा एडॉप्ट करें। गॉट इट? आगे चलते हैं। कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, 80C में आपको रिबेट मिलेगी और जब इसका पैसा मिलेगा वो भी 10D में एग्जम्प्ट होगा। एज लिमिट क्या है? आपकी उम्र एंट्री 18 से 50 के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगर आप 51 साल के हैं तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। 6 मैक्सिमम कवरेज अप टू 55 ईयर्स। फिफ्थ पॉइंट में मैंने बताया एज 18 से 50 साल और इसकी कवरेज होगी 55 साल। इसका मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करते समय अगर आपकी 50 साल एज है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप 55 साल तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। बट अगर आपकी 51 साल एज है तो आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो 55 साल का फंडा बेसिकली ये है कि आपको जो ज्वाइन करना है आपकी एज उस टाइम 18 to 50 होनी चाहिए और 55 ईयर्स तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, बट यू शुड हैव स्टार्टेड योर पॉलिसी बिफोर 50 ईयर्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं कितनी पॉलिसी ले सकता हूँ? ऐसी जैसे 2 लाख रुपए एक पॉलिसी मिलेगा, ऐसे मैंने 10 पॉलिसी ली, 20 लाख ले ली तो नहीं, आप मैक्सिमम एक पॉलिसी ले सकते हैं। हाउ मैनी पॉलिसीज? 1 पर्सन कैन हैव ओनली 1 पॉलिसी। और अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से, बाय मिस्टेक इफ़ यू बाय मोर देन 1 पॉलिसी, अगर आपके 2-3 अकाउंट है, तीनों में आपने वो फैसिलिटी एक्सेप्ट कर ली है तो केवल आपको एक ही पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का। तो इसलिए ऐसी कोई मिस्टेक मत ना करना कि आपने सब अकाउंट में अपनी ये पॉलिसी करा दी हो। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट स्कीम, अगर आपने LIC या कोई और स्कीम में ले रखी है तो वो आपकी इफ़ेक्टिव रहेगी, इसे लेने से उन स्कीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्कीम ऑफ अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, सो यू कैन ज्वाइन PMJB इवन इफ़ यू हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद अदर इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आपने कोई और पॉलिसी कहीं से ले रखी है किसी और कंपनी की तो वो आपकी एज इट इज चलेगी, उससे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम खरीदें कहाँ से इसे अप्लाई करें?
तो आपने अगर सेविंग अकाउंट किसी बैंक में खुलवा रखा है, आजकल सभी बैंक ऑनलाइन, अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखी है आप अपने आप भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आप बैंक में जाके एक सिंपल सा फॉर्म होता है उसे फिल कर सकते हैं, एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी का फॉर्म होता है उसे फिल कर सकते हैं, तो आपके हर एक साल ऑटोमेटिक आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस से वो पैसे कटते रहेंगे। तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से परचेस कर सकते हैं। एक और चीज़, इंश्योरेंस कवरेज पीरियड क्या होगा इसका, 1 जून टू 31 मई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप ये 1 जून को लेते हैं तो आपने 330 रुपये दिए, इसका कवरेज कहाँ रहा, 31 मई तक। अगर आपने नवंबर में लिया तो भी आपको 330 रुपये देने हैं, बट इसका कवरेज नवंबर से मई तक रहा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसे 1 जून में ही लें और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को नहीं पता होता और इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है, वेटिंग पीरियड 45 डेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज पॉलिसी ली है तो ये इफ़ेक्टिव कितने दिन बाद होगी, 45 दिन बाद। अगर आपने आज पॉलिसी ली और आज किसी वजह से आपकी डेथ होगी तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी लेने के 45 दिन के बाद ही आपको कोई पैसा मिलेगा। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इस चीज़ की, अगर आपकी मौत एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपका जो कवर है वो डे 1 से इफेक्टिव होगा, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और एक और चीज़, सुसाइड केसेस इज ऑल्सो कवर्ड बट आफ्टर 45 डेज, ये ध्यान रहेगा आपका। आगे चलते हैं, डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स। अगर डेथ होगी तो क्या बेनिफिट होगा, मैच्योरिटी होगी तो क्या बेनिफिट होगा। तो एक बार मैंने पहले बता दिया क्या है, टर्म इंश्योरेंस। इट इज़ अ प्योर टर्म इंश्योरेंस और योर नॉमिनीज विल गेट 2 lakhs। नॉमिनी को 2 लाख मिलेंगे, बट वो कब मिलेंगे, ओनली इन केस ऑफ डेथ। इट मीन्स दैट यू विल नॉट गेट एनी अमाउंट व्हेन द पॉलिसी पीरियड गेट्स ओवर और व्हेन यू रीच द 55 ईयर्स ऑफ एज। इट मीन्स क्या है, आपको मैच्योरिटी अगर हो जाती है, अगर आपकी डेथ नहीं हो पाती ड्यूरिंग द टेन्योर, तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या था, प्योर टर्म इंश्योरेंस। आपने सुना होगा LIC में 4 साल बाद पैसे आएंगे, इतने मिलेगा। इसमें अगर डेथ होगी तो ही बेनिफिट मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती तो मैच्योरिटी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, आपकी पॉलिसी कब ख़त्म होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एज। अगर आप 55 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो ख़त्म हो जाएगी, या अगर आपने पेमेंट करना ही बंद कर दिया है तो आगे इफेक्टिव बंद हो जाएगी, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। ये कौन सी पॉलिसी मैंने बताया, एक बार दोबारा से बताया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिंपल वर्ड्स में कहें, 330 रुपये साल के देने हैं। आपका एक टर्म इंश्योरेंस है, आपकी किसी भी कारणवश मृत्यु होती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जो दूसरी स्कीम है उस पर चलते हैं, फिर बाद में मैं इसे समराइज भी करूंगा जिसके आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना रहे। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें भी 2 लाख रुपए मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको केवल 12 रुपये देने हैं। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। You will pay ₹12 and your nominees will get ₹2 lakhs in case of accidental। यहाँ पर वर्ड है एक्सीडेंटल। अगर आपकी डेथ किसी एक्सीडेंटल डेथ होती है या आप डिसेबल हो जाते हैं, आपके दोनों पैर खत्म हो गए, दोनों हाथ खत्म हो गए, दोनों आंखें चली गई, या एक आंख चली गई, एक पैर चला गया, एक्सीडेंट हुआ आपका, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसमें और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी है, वहाँ पर नेचुरल डेथ है। मतलब वहाँ पर नॉर्मल डेथ आप मान लो, वहाँ पर डेथ है, अगर डेथ होगी तो मिलेंगे। यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी या डिसेबिलिटी होगी तो मिलेंगे। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। और यहाँ पर प्रीमियम भी बहुत कम है, 12 रुपये। टाइप, इट इज़ एन एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस। इट इज़ एन एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस। दिस स्कीम कवर्स योर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग एक्सीडेंट्स। अगर आपके किसी व्हीकल से, रोड, ट्रेन, बोट, लाइट, फ्लाइट, किसी में मर्डर, natural disaster or any other accident like snake bite, falling from tree, hence mostly all the death or disability cover under this scheme except suicide और natural death cover नहीं है इसमें। प्रीमियम क्लियर है, 12 रुपये देने हैं आपको। दिस स्कीम प्रोवाइड एक्सीडेंटल कवर फॉर 1 year ओनली। यू नीड टू रीन्यू द पॉलिसी, ये सेम है, हर एक साल आप पॉलिसी जब तक रीन्यू करना चाहते हैं तो आपको पे करनी पड़ेगी। ऑडिट डेबिट फैसिलिटी, इसमें भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा ऑडिट डेबिट फैसिलिटी जरूर लें। एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, 18 से 70 साल, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। जनरली एवरेज एज 67-66 ईयर्स होती है। मैं ये नहीं कह रहा डेथ ज़्यादातर एक्सीडेंटल होती है, नेचुरल डेथ भी होती हैं, बट एज इसमें काफ़ी कवर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को लेना ही चाहिए 18 to 70 ईयर्स। इनकम टैक्स में 80C और 80C में बेनिफिट मिलेगा, और इसकी जो मैच्योरिटी होगी 10D में एग्जम्प्ट होगी। हाउ मैनी पॉलिसीज़, अगर आप 10 पॉलिसी ले रहे तो बेनिफिट केवल 1 पॉलिसीज़ का मिलेगा, बट अगर आपने
और पॉलिसीज़ ले रखी हैं LIC या किसी और कंपनी की, तो वो उस पॉलिसी से इस पॉलिसी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एक स्कीम है। इंश्योरेंस कवर सेम है 1 जून टू 31 में। वेटिंग पीरियड, यहाँ पर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। 10th, यहाँ पर 3 तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी होती है, मैच्योरिटी हो सकती है। तो डेथ अगर होगी तो 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। डिसेबिलिटी में 2 इन्होंने कंडीशन दे रखी हैं कि फुल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी। फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख मिलेंगे, पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख मिलेंगे। लॉस ऑफ, अगर दोनों आंखें चली गई, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, एक आंख चली गई, एक पैर चला गया, एक पैर चला गया, एक आंख चली गई, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर किसी एक चीज़ का नुकसान होगा, टोटल इनरिकवरेबल लॉस ऑफ 1 आई, 1 हैंड या 1 फुट, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इन्होंने मैच्योरिटी बेनिफिट्स, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता, कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, डेथ नहीं होती, यार आप 17 ईयर्स क्रॉस कर दें, तो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी थी। टर्मिनेशन कब होगा? जब आपके 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे और नॉन पेमेंट अगर आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया हो। गॉट इट? अब आपने दोनों पॉलिसी समझ ली हैं। अब मेन चीज़ आती है, अगर आपकी डेथ हो जाएगी, डेथ के बाद आपके नॉमिनीज़ को क्या स्टेप हैं, ये चीज़ें हमें पता नहीं होती, वो चीज़ भी मैंने इसमें बताई है। स्टेप्स टू बी टेकन बाय द नॉमिनी। नॉमिनी सबसे पहले कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। नॉमिनी टू अप्रोच द बैंक वेयर द मेंबर वॉज हैविंग, जहाँ पर उसका सेविंग अकाउंट था, ही वॉज कवर्ड अलॉन्ग विद द डेथ सर्टिफिकेट। क्या लेके जाएगा वो अपने साथ? डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा। वहाँ से क्लेम फॉर्म लेगा, एक डिस्चार्ज रिसिप्ट होती है वो लेगा फ्रॉम द बैंक, लाइक अदर इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल, जहाँ से भी लेगा। तो एक तो डिस्चार्ज रिसिप्ट हो गई, क्लेम फॉर्म हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे पेपर्स कलेक्ट करेगा और इसे बैंक में सबमिट करेगा। बैंक वाले फिर इन पेपरों को 30 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपका क्लेम सेटल करेगी। तो दिस इज़ द प्रोसीजर कि आप अपना क्लेम कैसे सेटल करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एज ऑन 31 मार्च 2019 ओनली 5.91 करोड़ हैव एनरोल्ड। केवल 5.91 करोड़ ने PMJJ जीवन ज्योति बीमा ले रखा है और 15.47 लोगों ने सुरक्षा बीमा ले रखा है। तो इट मीन्स 135 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी बिल्कुल माइनर पॉपुलेशन ने ये एडॉप्ट कर रखे हैं स्कीम। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि आप इस स्कीम को जानें और कल ही तुरंत, ये आपको वीडियो देखनी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी इसका हाथों हाथ करना है। आपको बैंक जाके ये दोनों स्कीम इमीडिएटली भरवानी है और ये वीडियो आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने आस पड़ोस में जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। और मैं कुछ चीज़ें जो इन दोनों के समराइज कर देते हैं एक बार। समरी मैंने बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल और डिसेबल्ड कवर है, जीवन ज्योति एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी 18 से 70 है, वहाँ पर 18 to 50 है। 1 ईयर लाइफ पॉलिसी, इसमें 12 देने हैं, इसमें 330 देने हैं। प्रीमियम ऑटो डेबिट दोनों में हो जाएगा। सम एश्योर्ड दोनों में 2 लाख रुपए है। टर्मिनेशन मैंने बता दिया कब कब टर्मिनेट होगा, जब आप एक एज लिमिट जो डिफाइन कर रखी है वो कवर कर लेंगे या आपने पेमेंट देना बंद कर दिया हो। तो इट मीन्स 342 एवरी ईयर, देन यू विल हैव अ कवर ऑफ ₹4 लाख। 342 रुपये, इट मीन्स 28.5 पर मंथ, और 10 रुपये से भी कम आई थिंक पर डे बैठेगा। आई थिंक उससे ज़्यादा का तो हम वैसे स्नैक्स वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। हैंस इन केस यू बोथ द पॉलिसी एंड योर डेथ, अगर आपने दोनों पॉलिसी ले रखी है और आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, कोई सी भी इंश्योरेंस में इनकी बात नहीं कर रहा, बट अपने घर वालों को कोई भी डिटेल नहीं देते हैं। तो आज सबसे पहले आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, मेंटेन अ डायरी, so that after your death or your nominee must have knowledge so that he or she may get the benefit। आप अपनी डायरी में इंश्योरेंस रिलेटेड या और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है आपके मरने के बाद घर वालों को नहीं पता होंगी, उन्हें पता चलनी चाहिए, एक डायरी मेंटेन करें, उसे हमेशा घर पर रखें, ताकि उसके बाद जो भी आपने चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या पॉलिसीज़ ले रखी हैं उसका बेनिफिट मिल सके। बट हम ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और आपको जान के हैरानी होगी, केवल LIC की बात करें तो उसका 12,892 करोड़ जो है अनक्लेम डिपॉजिट है। एक ऐसा डिपॉजिट जो लोगों ने पॉलिसीज़ कराई थी, प्रीमियम भरा था, बट उसे लेने कोई नहीं आया। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि लोग जो है पॉलिसी करा लेते हैं बट अपने घर वालों को नहीं बताते। अगर हम टोटल इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये रकम 35,000 करोड़ अप्रॉक्स होगी। तो आपको डायरी मेंटेन करनी है, उसमें सारी डिटेल्स लिखनी है अपनी। और इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करा है। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है, अभी मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड की डेथ हुई है और उसके सामने सर्कमस्टांस है कि इवन दे डोंट हैव फंड्स टू ईट,
तो एटलीस्ट 4 लाख ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट एक गरीब के लिए काफ़ी हैंडसम अमाउंट हो सकता है, मीडियम क्लास के लिए भी थोड़ा एक सही अमाउंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, इम्प्लीमेंट करें ये सारी चीज़ें, और अगर आपने ले रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी दूसरों को एडवाइस करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे सेपरेटली भेजनी पड़ती है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगे, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मैं बस केवल आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ अपने तरह से। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।